नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, छोटी काशी, गोला गोपीनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। ज्ञातव्य है कि ये शुगर फैक्ट्री यही नहीं बल्कि विदेशों तक में फेमस है। माना जाता है कि कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म के बीच में संघर्ष हमेशा चलता रहा है। ये शोषण कहा जाए या क्या कहा जाए, इसी को लेकर के आज गेट पर कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसी को लेकर के मीडिया को कॉल किया गया है। जानते हैं क्या समस्याएं हैं और मीडिया के द्वारा क्या बताना चाहते हैं, सुनते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं शिवम वर्मा, कैन विभाग और बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड में कार्यरत है विगत 8-10 वर्षों से। जो भी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लगभग 15 से 20 साल के बीच में हो गए हैं काम करते हुए। इनकी सैलरी अगर पूछी जाए तनख्वाह तो 7-8 हजार रुपए है इनके बीच में। इनके बच्चे शादी लायक हैं। 7-8 हजार रुपए महंगाई के समय में क्या हो सकता है सबको पता है। इनके पढ़ाई का खर्च, कपड़े और राशन पानी जो भी है, गाड़ी का पेट्रोल खर्च कैसे निकलता है, ये सब हम लोगों को पता है। सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है 4 बजे हम लोगों को कोहरे में। उसके बाद भी हम लोगों की सैलरी बहुत नाम मात्र है। ठीक है, यही हमारी लड़ाई है, मांग है कि हम लोगों का वाउचर से करने के लिए विगत 4 वर्षों से रोके पड़े हैं और यहाँ काम करने वाले कई विभाग हैं। ठीक है, तो केवल और केवल हम लोग गन्ना विभाग से आते हैं। हम लोगों का रोक रखा है, अंदर के लोगों का हो गया है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का। अच्छा, हमारी अब आप क्या चाहते हैं? हमारा वाउचर से किया जाए, जो लोग हैं काम भरा जाए, लिखित में जो भी है लिखित में दें और करना चाहिए इन लोगों को करेगा। तो आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? ये अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हम लोगों की जो मांगे हैं पूरी की जाए। आज सुबह से बैठे हुए हैं? सुबह क्या टाइमिंग देंगे? 9 बजे से 9 बजे अभी तक कोई अधिकारी। परिचय दीजिए अपना। मैं दीपक कुमार वर्मा, केन विभाग में काटा क्लर्क हूँ। और मेन मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पर जो सिस्टम चलता है कि पहले यहाँ पर ठेके के कर्मचारी लगाए जाते हैं। फिर ठेके के कर्मचारी जब बढ़िया कार्य करते हैं तो उनको आगे वाउचर से किया जाता है। वाउचर के बाद में 3 वर्ष का टेम्परेरी किया जाता है। टेम्परेरी के बाद में 3 वर्ष बाद सीजनल किया जाता है और सीजनल 3 वर्ष बाद में सीधे परमानेंट कर दिया जाता है। तब तक उनका रिटायर होने का समय आ जाता है। उसी के लालसा में हम लोग जो हैं आज 15 वर्षों से काम करते आ रहे हैं कि हमको भी अपनी उम्मीद है, बच्चों की हमारी उम्मीद है कि हमारे पिताजी चीनी मिल में काम करते हैं ठेके में। आगे आने वाला समय जैसे छोटा फल होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पकता है, तो उसी के आश्रय में जो है उसकी सब सेवा करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ में यहाँ पर नए नए मैनेजमेंट आते हैं। कभी जीएम केन सर बदल जाते हैं तो फैक्ट्री मैनेजर बदल जाते हैं और सब अपना उल्लू सीधा कर करके चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हम लोगों का अहम विभाग, सबसे मेन विभाग, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला केन विभाग है। अगर गन्ना चीनी मिल में ना आए तो यहाँ क्या पिराई होगी? कैसे इन लोगों के 10-10, 12-12 लाख, 20-20 लाख वाले जो हाथी बंधे हुए हैं, इनका कैसे चारा चलेगा? लेकिन इन लोगों को कोई ख्याल नहीं, केन विभाग का कोई ख्याल नहीं है। केन विभाग को ठेके में ही हम लोगों को मारे दे रहे हैं। और इस बार ऐसा हुआ कि जनवरी में, ये कार्य जनवरी में होता है। हम लोग फैक्ट्री मैनेजर, यूनिट हेड और अपने जीएम के साथ से मिले जाकर के हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि आप हमारे भगवान हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी पढ़ने वाली है, बेटा पढ़ रहा है, कैसे हमारा जीवन यापन चले। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि नहीं बेटे, आप भगवान मत मानो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका काम होगा। लेकिन पता नहीं किसके दबाव में ये लोग आकर के, हमारे अन्य विभाग भी, चीनी मिल कई विभाग हैं, मतलब एक विभाग से काम थोड़ी चलता है, यहाँ पे अन्य भी विभाग हैं, वहां अंदर के किसके दबाव में ये लोग आकर के उन लोगों का काम वाउचर से कर दिया है। वाउचर में क्या है कि अब जैसे उनको एक उम्मीद हो गई कि हम एक चीनी मिल में रजिस्टर, मतलब जो है कर्मचारी हो गए हैं। जब हम लोग रजिस्टर, अभी तक ठेके वाले जो रजिस्टर कर्मचारी नहीं होते हैं, ठीक, अब उनकी कम से कम टाइमिंग उनको सहारा है कि हमें 10 साल मिलेगा, 5 साल मिलेगा, 15, आखिर बूढ़े होंगे
तो 2-4 लाख 5 लाख रुपए हम जोड़ के रखेंगे, अपनी जो बढ़ोतरी सफल कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, अंदर वालों का वाउचर कर दिया है और केंद्र विभाग वालों को ताथा दादा यही पढ़ाते हैं कि पूछो जब 10 मार्च को होगा, 20 मार्च को होगा, 25 मार्च को होगा, अप्रैल को होगा, जबकि ये काम जो है जनवरी का है। तो हम लोगों की मांग है, अगर आज ये लिखित नहीं देते हम लोग, तो अनिश्चित काल के लिए हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। बाबू एकता, बाबू एकता, बाबू एकता। आप लोग कितने कर्मचारी ठेके में हैं? ठेके में लगभग हमारे 40-45 कर्मचारी ठेके में हैं। अच्छा, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो कभी बीच में ये मुद्दा हम लोग हर वर्ष उठाते हैं और हम लोगों को ये बलगला करके सीजन चलती जब है तब हम लोग सुनिए, जब सीजन होती है तो ये हम लोगों को बताते हैं कि सोचते हैं कि ये सब कर्मचारी इसमें एकत्रित हैं, तो ये टाइम पर टाइम देते रहते हैं, हम लोग का उसी का आसरा देखते रहते हैं। जब सीजन बंद हो जाती है तो ये तो जान जाते हैं कि मतलब यहाँ जो है अब कर्मचारी को घर से आ नहीं पाएगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि दुनिया में सभी जो है हिजड़े नहीं बचे हैं, मर्द भी हैं यहाँ पे। आप देख लीजिएगा, सीजन बंद है उसके बाद भी आदमी आए, चाहे तो डेवलपमेंट का पूरा काम बंद कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट्री हमारी है, मैं इसका नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये चाहेंगे तो वो भी आदमी यहाँ पर आएंगे। कोई कर्मचारी उच्च अधिकारी मिलने के लिए आया है? कोई अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया जी नहीं। संख्या आपकी कम लग रही है? नहीं, संख्या बहुत है। अभी संख्या हम लोगों ने, अभी जो लोग कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी पे हैं उनको हमने नहीं बुलाया, इसलिए कि हमारा कोई फैक्ट्री का काम बाधित ना हो। अगर इसी से बात बन जाए तो ठीक है। परिचय दीजिए अपना। मैं पवन कुमार वर्मा, केन फीडिंग सुपरवाइजर, ठेका का कर्मचारी हूँ और अपनी मांगों के लेकर यहाँ सारे साथियों के साथ बैठा हूँ। और इन लोगों का मतलब ये है कि अधिकारियों से जब मुलाकात हम करने जाते हैं कि सर हमारा वाउचर फार्म कब भरा जाएगा, तो ये बता देते हैं कि यहाँ ठीक वार्ता चल रही है, मैंने भेजा है, ऊपर से अप्रूवल आ रहा है। धीरे धीरे 3 वर्ष इन्होंने मिस कर दिया है और 3 वर्ष के बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं, तब ये कहते हैं ठीक है जनवरी में हो जाएगा। जब जनवरी में गए तो बताएं कि फरवरी में हो जाएगा, फरवरी जब पहुंचे तो कहें मार्च में हो जाएगा, मार्च में जब पहुंचे तो कहें 10 अप्रैल को हो जाए। 10 अप्रैल को इन्होंने टाइमिंग दी थी, होगा 100% होगा। अब 10 होने के बाद आज हो गई 13 तारीख, इसलिए हम लोग अपना सब कुछ लोगों को साथ में लेकर आए हैं, आप बैठे हैं, उनका अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं, करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया हमसे मिलने और ना ही कोई हम लोगों की बात सुनने वाला है। बस कार्य करने के लिए करो, कार्य करते रहो, अच्छा करोगे नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। और धमकियों पे धमकी देते हैं। शोषण हो रहा है। महेंद्र कुमार दीक्षित, सुपरवाइजर केन विभाग। हमारी डिमांड है कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट से वाउचर में फार्म भरा जाए। 2008-9 से कार्यरत है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज बताया जाता है हर महीने कि इस साल होगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उचित कार्रवाई अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आया नहीं है। जब कोई आश्वासन मिलेगा तभी धरना समाप्त होगा। अच्छा, चलता रहेगा कंटिन्यू। बोले, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम नवनीत कुमार है, मैं गन्ना विभाग में 2007 से कार्यरत हूँ। सर मेरे सामने आके लोग यहाँ पे सीजनल हो गए, मेरा अभी फार्म तक नहीं भरा, जबकि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, अब इतनी एज हो गई है सर जी, हम लोगों की 35, 40 साल एज होने वाली है, अभी तक हम लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस यही आसरा है सर हम लोगों को, मतलब पिछले 5 सालों से अभी हमारे विभाग में ना किसी का वाउचर से हुआ पिछले 5 सालों में, जबकि हर वर्ष यहाँ पे कुछ ना कुछ हर विभाग में 2-4 कर्मचारियों का होता है। हमारे विभाग में 5 सालों से किसी का कुछ वाउचर से किसी का नहीं हुआ है। तो सर हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी साथियों के साथ कि हमारी बातें सुनी जाएं और हम लोगों के लिए जो मतलब जो है एक आशा है वो जागे, हम लोग भी कंपनी रोल पर आए सर, बस यही हमारी मांगे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। केन डिपार्टमेंट से अभी तक किसी का हुआ है? सर केन डिपार्ट से अभी 5 साल से सर किसी का नहीं हुआ केन डिपार्ट। मतलब अश्योरेंस आप लोगों को देते रहे? हाँ सर, आश्वासन हर साल ही मिलता है सर, इसी बेस पे तो हम काम कर रहे हैं सर जी।